ये जो चेंजेबिलिटी ऑफ द माइंड है, दिस स्टॉप्स, द माइंड बिकम्स काम, ट्रैंक्विल एंड इन इक्विपोज। अब उसमें कोई बदलाहट नहीं आती। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। उसके मन और तन में एक ही रंग होता है और अंतर हमेशा परमेश्वर के रंग में वो रंगा रहता है। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु के सदकुर्बान। जैसे जल जल में मिल जाए, जैसे ज्योति ज्योति में मिल जाए, एक हो गए, ऐसे उसका मन परमात्मा से एक हो जाता है। मिट गए गवन, गवन माने आना जाना, उसका आना जाना मिट गया। पाए विश्राम, अब उसको परम विश्राम है। नानक प्रभु के सद कुर्बान, उस परमात्मा के हम कुर्बान जाते हैं जिसका अनुभव करके मन को विश्राम आ जाता है। अर्थात जब तक परमात्मा से मुलाकात नहीं हुई तब तक ये मन भरोसा करने लायक नहीं है। ना अपने मन पे करना भरोसा, ना किसी के मन पे। You can't even be dependent on your own mind because your own mind is changeable. दूसरों का क्या भरोसा करोगे? भरोसा करने लायक तो सिर्फ परमात्मा है और कोई नहीं, क्योंकि वो बदलता नहीं है। वो तो पहले भी सच था, कल भी सच रहेगा, बाद में भी सच ही रहेगा। वो सच कभी झूठ नहीं होगा। संसार के झूठ रोज सच बदलते हैं, संसार के सच रोज झूठ में बदल जाते हैं, चेंज होते रहे। ये आखिर की 4 पंक्तियां मोक्ष की स्थिति का वर्णन है। अब उसका मन कहीं जाता नहीं, कहीं इच्छा नहीं, वासना नहीं, राग नहीं, मोह नहीं, शोक नहीं, आसक्ति नहीं, मन में विश्राम है। मन कहीं जाता नहीं, न आने वाले समय में न पीछे। अज्ञानी का मन हमेशा या आगे या पीछे, वर्तमान में कभी नहीं होता। ज्ञानवान का मन आना जाना मिट गया, शांत हो गया, शांत आत्मा हो गया, शाश्वत सुख में स्टैब्लिश हो गया, स्थित हो गया। ये स्थिति जब तक नहीं बनेगी तब तक मन की हालत कैसी रहेगी, सो इस पूरी अष्टपदी में गुरुदेव ने कहा है। माइंड इज अ फोर्स, माइंड इज अनस्टॉपेबल फोर्स, माइंड इज अ फोर्स ऑफ अ ग्रेट मैग्नीट्यूड। तुम्हारा मन जो चीज सोच लिया वो सोच लिया। कोई धारणा बना ली तो बना ली, उसको फिर बदलते नहीं है। मेरे को पता है ना, मैं जानता हूं ना, ये डायलॉग बोलता रहेगा। मेरे को पता है, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। मन का अभिमान है जो बोलता रहता है, कभी ठंडा और कभी गर्म, कभी सुख कभी दुख, कभी चिंता में कभी हर्ष में, कभी संजोग में कभी विजोग में, कभी इच्छा में कभी इच्छा की पूर्ति की इंतजार में। मन भटकता रहता है, ये मन का स्वभाव है। मन बना ही ऐसा है। ये मत पूछो क्यों है ऐसा, ये है ही ऐसा। अब आपको ऐसा नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज चेंजेबल, यू कैन ब्रिंग अ चेंज इन द माइंड। इट इज नॉट स्टिफ, इट इज नॉट इनफ्लेक्सिबल,
ऐसा नहीं कि मन जैसा है ऐसा ही रहेगा, खराब से खराब मन भी ज्ञानवान हो सकता है, अस्थिर मन स्थिर हो सकता है, अशांत मन शांत हो सकता है. क्वेश्चन इज दिस, यू हैव टू लर्न हाउ टू डू दैट. दिस वॉज अ कॉमेंट्री ऑन माइंड, अ ब्रीफ बट अ डीप. थोड़े में बहुत कुछ कह दिया. सुखी बसे मस्किनिया आप निवार तले, वडे वडे हंकारिया नानक गर्भ गले. मस्कीन शब्द का अर्थ होता है अहंकार रहित. मिस्कीन उसी का एक दूसरा फॉर्म है मस्कीन, अहंकार रहित, हम्बल, कंपैशनेट, लवफुल. सुखी बसे मस्कीनिया, जो अहंकार रहित होते हैं वही सुख से बसते हैं. आप निवार तले, और अपने इस अहम भाव को खुद ही निवारण करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे अंदर है, तेरी प्रॉपर्टी है, तूने उसको संभाला है, उसको कोई और तो निवृत्त नहीं कर सकता. वडे बडे हंकारिया नानक गर्भ गले,
बड़ा बड़ा अहंकार करने के जुर्रत रखने वाले लोगों का अंत ये हुआ कि वह जिस अहम भाव को उन्होंने अपने मन में जगाया था, उस मन सहित उनका अहंकार टूटा। नानक गर्भ गले। ये अहम भाव जिस गर्भ से निकला था, जिस अंतःकरण से निकला था, उसके सहित उनका नाश हुआ। ये भूमिका बांध रहा है आने वाली अष्टपदी में। क्या विषय है, उस विषय को ये स्पष्ट श्लोक ने कर दिया है। जिसके अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुआन। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। जिसके अंदर अभिमान होता है वो कुत्ते के बराबर होता है। और आपके अंदर कैसे कैसे अभिमान है? जीव की यही खासियत है, कुछ नहीं, अभिमान फिर भी होगा। शायद अपनी बेअक्ली का, अपनी मूर्खता का, अपनी अज्ञानता का, इसी का अभिमान। अपने आप को मूर्ख वो मानना नहीं चाहता है, पर मूर्ख है। कभी कभी स्थितियां उसको ऐसा एहसास करा देंगी कि तू मूर्ख है, बस वहीं वो छटपटा जाता है कि ये मेरी सच्चाई बाहर कैसे आ गई। और इसके विपरीत ज्ञानवान, समझदार, वो इसे स्वीकार करता है। मेरे में ये कमी है, accept it. Once you accept it, then you don't have to hide it. And when you don't have to hide it, then you will be never caught. Thus, you will be never shattered. अपनी कमी को छुपाना ज्यादा मुश्किल है कि एक ही बार कमी को बता देना ज्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल? आसान ये है, एक बार बता दे, एक बार एक्सेप्ट कर ले, अपने हाथ से अपनी ये झूठी इमेज तोड़ दे। तुम्हें कुछ बुराई है, एक्सेप्ट इट, कन्फेस इट, नॉट टू एनीवन एल्स, टू योरसेल्फ। पहले खुद को स्वीकार करो कि ये मुझ में कमी है। फिर थोड़ी और हिम्मत बटोरो और अपने मित्रों से कह दो मुझ में ये कमी है। लेकिन आप इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं, कमी को छुपाते हैं, सबसे पहले अपने आप से, फिर दूसरों से, और बस यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। स्ट्रेस लेवल यहीं से बढ़ता है। जो आपकी कमी है वो कहीं दूसरा ढूंढ ना ले, दूसरे को पता ना चल जाए। सो यू आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली वेज अ वॉर विद योर ओन सेल्फ। कमी है, मान लो। अब इसको मानते ही आधा बोझ हल्का हो जाएगा। दूसरा, अपने आसपास के लोगों को सूचित कर दो मेरे में यह कमी है। हम चाहते, अहंकार क्या चाहता है? मेरी इमेज सबसे अच्छी हो, सब मुझे अच्छा कहें, चाहे मुझे में अच्छाई होवे चाहे ना होवे। अब ऐसे थोड़ी होता है। एक फूल को फूल कहा जाएगा, एक कांटे को कांटा कहा जाएगा, एक क्रोधी आदमी को क्रोधी कहा जाएगा। अब क्रोधी आदमी चाहता है मैं क्रोध तो करूं पर मुझे क्रोधी कोई ना बोले। मैं लालच तो करूं पर लालची मुझे कोई ना बोले। मैं ममता आसक्ति तो रखूं पर मुझे ये कोई ना कहे कि तू ममता वाला है। From here begins all your hellish experiences. आप धनी नहीं हैं, एक्सेप्ट इट, नहीं है। 4 पैसे कम हैं, कम है। अब आप आदमी एक्सेप्ट नहीं करेगा और दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एक औरत नकली ज्वेलरी खरीदती, नकली डायमंड, नकली सोना खरीदती, पहनती है ताकि वो दूसरों को धोखा दे सके कि उसके पास असली है। अब किसी ने अगर देख लिया, पकड़ लिया, समझ लिया, ज्वेलर था जिसने बेची थी वही सामने आ गया और वो कहे कि हमारी ज्वेलरी आप पर बहुत अच्छी लग रही है, और सबको मालूम हो कि ये नकली ज्वेलरी का बिजनेस करता है, औरत कहेगी मेरी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती हुई क्या?
जब हम झूठ का अध्यारोप करेंगे, जब हम झूठ को अपनाएंगे, याद रहे कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो झूठ बाहर निकलेगा। आप क्रोधी हैं, कितनी कोशिश कर लीजिए मुस्कुराने की, निकल आएगा बाहर। क्या करोगे तब खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तब और ज्यादा कुपित होगा। अभिमान का कुत्ता जिसके अंतर भौंक रहा हो, उस मन को कैसे शांति मिल सकती? और ये अभिमान ही तुम्हारे लिए नरक खड़ा करता है। नरक पाती होत स्वान, ये अभिमान तुम्हें नरक में ले जाएगा। नहीं, अभिमान नरक ले नहीं जाएगा, अभिमान नरक बना देगा। मैं रोज देखती हूं, अपने आसपास लोगों को देखती हूं, तुम्हें देखती हूं, हंसी आती है। अगर कुछ आता है तो विद ऑल हम्बलनेस कहो उसकी मेहर, उसकी देन, उसकी दया। नहीं, वो ये नहीं बोलेंगे, ये मुझे आता है तो मैं बड़ी कर लेगा। अच्छा, जो चीज नहीं आती है वो भी कह दो कि मुझे नहीं आती ना, इसमें भी ईगो हर्ट होती है। सब कोशिश कर लेगा, आता मुझे सब कुछ है, चाहे कुछ ना आता हो। ये एटीट्यूड इतना खराब है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। इफ यू नो समथिंग, तब भी अभिमान न कर। तब अपने इस ज्ञान का श्रेय अपने गुरुजनों को दो, परमात्मा को दो, प्रकृति को दो। इसलिए नहीं कि तुमको लो जी मेहनत हमने करी, श्रेय उनको दे दो। बच्चे, श्रेय उसको देगा तो अभिमान से बचेगा, नहीं तो तेरी अच्छाई का अभिमान ही तुझे ले डूबेगा। और अगर कुछ कमी है, कोई गलती है, कोई अवगुण है, तो उसको छुपाओ मत। आप कहोगे इस दुनिया में तो जीना मुश्किल हो जाएगा अगर हम अपनी कमियां सबको बताने लग जाएं। ठीक है, फिर खुश रहिए अपने झूठे स्टेटस में, अपनी झूठी शान में, और अपने नरकों में जीते रहो। चॉइस इज योर्स। लेकिन समहाउ अंदर ज्ञान पूरा नहीं, बुद्धि पूरी जागृत नहीं, इसलिए लोग गलत चुनाव ही करते हैं। वो सही चुनाव कर नहीं पाते, आसान रास्ता छोड़ के वो मुश्किल रास्ता ढूंढते हैं और अपने नर्क खुद बनाते हैं। मेरे यहाँ एक ऐसा परिवार आता था जिस परिवार की बड़ी बहू के अपना कोई बच्चा नहीं था। उसने अपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लिया हुआ था। उसने उस बच्चे को कभी ना बताया कि मैं तेरी असली माँ नहीं हूँ। दिल ही दिल हमेशा डरती रही, अगर बच्चे को पता लग गया तो मुझे छोड़ के वापिस माँ के पास ना चला जाए। सालों उसने चिंता में गंवाए। मोर पॉजेसिव, सारा समय उसकी चौकीदारी करे कि कहीं इसको कोई बता ना दे। एक दिन किसी रिश्तेदार ने बता दिया, गुस्से में बदला कुछ लेना होगा, उसने उस बच्चे को बताया, ये तो तेरी माँ ही नहीं है, तेरी मासी तेरी माँ है, इसने तो गोद लिया तुझे। घर में झगड़ा शुरू हो गया। बच्चा माँ से लड़े, बच्चा बाप से लड़े कि तुमने मेरे से झूठ बोला। अब वो रोवे, वो लड़का छोड़ के चला गया। फिर कुछ समय बाद आ भी गया, लेकिन कितना झंझट हो गया। मालूम न चले किसी को। एक गलती करो और फिर छुपाओ, और उसको छुपाने में जो तकलीफ होगी उसकी आपको कोई परवाह नहीं होती। आप कहते हो तकलीफ की कोई बात नहीं, पर झूठ आसान रास्ता लगता है, सच बड़ा मुश्किल रास्ता लगता है। जो जाने मैं जोबनवंत, सो होवत बिस्टा काजंत। जो ये समझता है मैं बड़ा जवान और हसीन हूं, वह व्यक्ति विष्टा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फीसिस का कीड़ा होता है।
मां के गर्भ में पल रहे बच्चे के ये यूट्रस और यूट्रस के बगल से ही तो कोलन निकल रहा है। और जब जन्म होगा तो जब मां की योनि से बच्चा बाहर आएगा तो गुदा द्वार बिल्कुल साथ है, और कई दफे प्रसव काल में मां का मल निकल जाता है। पीड़ा है, वो जोर लगा रही है बच्चे को बाहर निकालने के लिए, और उसका मल निकल रहा है। उसी मल से लिपटा हुआ बच्चा हाथ में आता है। बड़ी अभिमान है तुझको कि मैं बड़ा जवान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं। विष्टा का कीड़ा है तू। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। बिष्टा का कीड़ा है वो। ये आज की जो अष्टपदी है ये बड़ी कठोर लगेगी तुम्हें बर्दाश्त करनी, क्योंकि जो मनुष्य के मन की सच्चाइयां हैं वो सच्चाइयां वो बिल्कुल निशंक होकर के बोल रहे हैं। आपस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। कर्मवंत माने मैं बड़े काम करता हूं, मैं बड़े काम कर सकता हूं, मैंने बड़े बड़े काम किए। ये जो छाती ठोकते रहते हैं ना सारा समय, मैंने किया मैंने किया। ये कर्म का अभिमान करने वाला इसी कर्ता के कारण, कर्ता भाव के कारण बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा, बार बार मां के गर्भ में उल्टा लटकेगा। है कोई चीज जहां से आप अपनी मैं को पीछे कर सको? हर चीज में मैं, हर चीज में मैं। कोई भी बात हो मैं। यहां तक कि कई बार जब लोगों का इतनी बेहोशी में बोलते हैं, दे themselves don't know what they are saying, और हम जब उनको सुनते हैं तो बड़ा हंसी आती है। जैसे एक व्यक्ति कह रहे थे, मैं टीवी देख रहा था, मैंने चैनल चेंज किया, मैंने वो चैनल लगा लिया, मैंने वो चैनल लगा लिया जिसमें आप आ रहे थे, मैंने सुना आपको, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ध्यान देना, मैं मुझे मेरा कितनी बार आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मैंने फोन किया, फिर मैंने एक ईमेल डाली, फिर मुझे जवाब आया, फिर मैंने सोचा अब तो जाना ही चाहिए, फिर मैं आपके पास आया, ऐसे मैंने आपको ढूंढ लिया, फिर मैंने दीक्षा ले ली, अब मैं रोज ध्यान करता हूं, अब मैं रोज सत्संग सुनता हूं, मेरे आईपॉड में सब कुछ है। एक सेंटेंस भी आया जिसमें मैं ना उसने बोली हो। एक भी वाक्य वो नहीं बोल सकता। मैंने मेरे पास एक बेटी आती थी, है अभी फिलहाल, जब तक दिमाग सही है तब तक आएगी। मैं एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा एक काम करना, तेरे लिए एक टास्क है, दिस वर्क फॉर यू टू डू। योर टास्क इज दिस, राइट डाउन एवरी टाइम यू से मी, माइन, मैं, मेरा, जितनी बार बोले उतनी बार ना कहीं लिख देना, और पूरे दिन में कितने बार तुमने मैं मेरा बोला उसका एक टोटल काउंट रात सोने से पहले लिख देना। हाँ जी मैं लिख लूंगी। मैं ठीक है। अब उसने लिखना शुरू किया तो हर हफ्ते उसकी रिपोर्ट आती थी मेरे पास। शुरू में 50 बार, फिर धीरे धीरे 80 बार, फिर इस बीच वो फिर मिलने आई और मेरे से बात करते हुए में वो जितनी बार उसने मैं मेरा, बाग तो मेरा बेस्ट है, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरे मम्मी बड़े अच्छे हैं, मेरे पापा बड़े अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड बड़ा अच्छा है, मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, मेरा घर बड़ा अच्छा है, मेरी कार बड़ी अच्छी है। मैं शीर्षासन लगा लेती हूँ, मैंने मयूरासन भी लगा लिया था। मैं मेरा। जब वो बोलना चुप हुई
मैंने कहा अभी तू जितने बार बोली है, तूने एक बार के डायलॉग में ही 45 बार मैं मेरा कहा है। अब अगले बार थोड़ा और ध्यान देना कितने बार मैं मेरा बोलती है। अब जब नेक्स्ट वीक का उसका टास्क रिपोर्ट आई, 2000, 3000, और आखिर में फिर ये आई कि मैं छाई पड़ी है, मेरा क्या होगा। उसमें फिर मैं और मेरा आ गया। अभिमान का कोई अंत है क्या? इसमें पने का कोई अंत है क्या? मैं किया, मैं किया, मैं किया। आपस को कर्मंत कहावे, जन्म मरे बहु जोन प्रमावे। बार बार जोनी में मरेगा और भ्रमित होगा। तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। धन का भूमि का जो अभिमान करे, वो अंधा है, अंधा है वो इंसान और अज्ञानी है। धन तेरा, भूमि तेरी। भूमि आज तक किसी की नहीं हुई है। ये जिस जगह पर हॉल बना है, इस हॉल की जगह का पहले मालिक एक किसान था। उस किसान से पहले कोई और किसान था, उससे पहले कोई और था, और पीछे हम जाते जाएं 200 साल, 400 साल, 600 साल का अगर हम रिकॉर्ड कहीं से निकलवा पाए, तो वी विल फाइंड वेरियस ओनर्स। भूमि किसकी है? कैसे कह सकते हो ये तुम हो मालिक किसके? तुम्हें ये जमीन का टुकड़ा रहने को मिला है, चुपचाप रहो, ये मैं मेरा मत करो। कई सोचते हैं कर्मवंत, वर्क अल्कोहलिक पीपल, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। मैंने इतनी फैक्ट्रियां बनाई, मेरे बाप ने इतनी बनाई, मेरे दादे ने इतनी बनाई, मेरे पोते को इतना कुछ मिलेगा, मैं दूंगा उसको। ये मैं मेरा कहने वाला गुरुदेव कहते अंधा है, अंधा है, अज्ञानी है। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहाँ मुकत आगे सुख पावे। प्रभु कृपा करें इन मनुष्यों के हृदय में गरीबी आवे,